जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं और प्रश्न हमसे संपत राम ने पूछा है और इस तरह से पूछा है कि हमने आज मोबाइल पर हमने जब खोला तो एक प्रचार देखा कि उसमें लिखा था कि इस ऐप के माध्यम से आप अपने पिछले जन्मों की याददाश्त कर सकते हैं। क्या पुराणों में भी कोई ऐसा पुरुष हुआ है जिसको अपने बहुत से जन्मों की याद हो, 100 जन्मों तक की याद हो? हमने कहा जरूर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा पुरुष कौन हुआ हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, तो यह हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आते हैं मूल कथा वस्तु पर कि दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में एक योद्धा ऐसे थे जो प्रत्येक दिन 10,000 योद्धाओं को समाप्त कर देते थे और अंत में सरसैया पर जाकर के पड़े। उनका नाम था पितामह भीष्म, देवव्रत भीष्म। दोस्तों, भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया और भीष्म ने ऐसा कोई कार्य किया जिसके कारण वो सरसैया पर पड़े थे। ऐसा कौन सा कर्म था पितामह भीष्म का? इस बात को वह जानना चाहते थे, इसलिए वो सरसैया पर पड़े रहे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। रणभूमि में भगवान कृष्ण और अर्जुन केवल 2 दिखाई दिए। कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों पितामह भीष्म के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे पितामह, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कहने लगे भीष्म कि हे मधुसूदन, आप मेरी कोई मदद मत कीजिए, परंतु मुझे इतना बता दीजिए, क्या सूर्य उत्तरायण हो गया? कहने लगे कि हाँ पितामह, सूर्य उत्तरायण हो गया। तो सूर्य उत्तरायण होने पर कहने लगे कि मैं दक्षिणायन में इसीलिए प्राण नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि दक्षिणायन में जब सूर्य होता है उससे सदगति नहीं मिलती है। परंतु मैं साथ में एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि मुझे 100 जन्मों की याद है और मैं 100 जन्म तक राजा रहा हूं। मैंने किसी भी जन्म में कोई बुरा कार्य नहीं किया, लेकिन ये मुझे किस जन्म के बुरे कर्म का फल मिला है? इस बात को सुनकर के भगवान कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे, पितामह, अरे कोई एक प्राणी के 100 जन्म ही थोड़ी होते हैं, उससे अधिक भी तो जन्म हुए होंगे, इसलिए आप 100 जन्मों से ऊपर जाकर के देखिए। कहने लगे कि अब मेरी इतनी क्षमता नहीं रही। तो भगवान कृष्ण ने दोस्तों ऐसे ही आधुनिक यंत्र से, जो कि आजकल चला दिया गया है, ऐसे यंत्र से पितामह भीष्म को 100 जन्मों की से ऊपर की याददाश्त दिलाई गई और पितामह भीष्म देखते हैं कि अपने आप को एक ग्वाला के रूप में और गाय चरा करके ला रहे हैं पितामह भीष्म। रास्ते में देखते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे एक सर्प दिखाई दे रहा है और मैं ग्वाला हूं, गाय चरा करके ला रहा हूं। अच्छा, आगे क्या किया पितामह भीष्म, ये बताइए। तो पितामह भीष्म कहने लगे कि अब मैंने इस सर्प को अपनी लाठी से, चूंकि मैं ग्वारिया हूं और ग्वाला होने के कारण मैंने इस सर्प को लाठी से, यह सोचते हुए कि यह हमारे गायों में अगर किसी का पैर पड़ गया तो डंक मार देगा, दंश मार देगा या लिपट जाएगा तो परेशानी हो जाएगी, मैं इस सर्प को अपनी लाठी से दूर फेंक रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा सर्प है जिसे हम दुमही या भूरी सिंह श्याबड़ नाम का सर्प कहते हैं। तो हे मधुसूदन, मैंने इसको फेंक दिया है उठा करके, इसलिए मैंने तो इसे रास्ते से ही तो हटाया है, मैंने इसका कोई अनित तो नहीं किया।
तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पितामह आपने अनित नहीं किया, ये आपने सोच लिया होगा, लेकिन देखिए ये किस जगह जाकर के गिरा है। कहने लगे, कहाँ जाके गिरा है? कि अपनी दृष्टि फैलाओ। फैलाने लगे कि देखा कि वह सर्प एक कटीली झाड़ी, जिसे हम थूहर का पेड़ कहते हैं, डंडा थूहर, और इसमें दोस्तों कांटे होते हैं जो बड़े जबरदस्त कांटे होते हैं। इसको हाथ से पकड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से ही हम इसको छूते हैं, नहीं तो इसके कांटे चुभ जाते हैं। तो हे पितामह, ये उस कटीली झाड़ी युक्त थूअर के पेड़ में जाके लिपट गया है और अब ये छटपटा रहा है अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन इसका कोई वश नहीं रहा और ये अपने आप को इन कांटों से मुक्त नहीं करा पा रहा। इसलिए देखिए पितामह, इस सर्प को बेचारे को 18 दिन हो गए। 18 दिन में प्राण निकले थे इस सर्प के। इस कारण से तुम्हें जो दंड मिला है, ये दंड उस सर्प के कारण मिला है, क्योंकि वह सरसैया पर तुम्हारे समान 18 दिनों तक पड़ा रहा। तो कहने लगे कि मुझे तो इस अर्जुन ने ही तो तीरों से मारा है, क्या ये पहले सर्प था? कहने लगे, हाँ पितामह, जैसे आपके जन्म हुए, हो सकता है अर्जुन के भी जन्म हुए होंगे, इसलिए ये अर्जुन ही था। तुमने इसको उठा करके थूअर के पेड़ पर डाल दिया और ये बेचारा मुक्त नहीं हो पाया। इसने ही अपना बदला लिया है आपसे, इसलिए आपकी मृत्यु अब आज 18वां दिन है। आज आप अपने लोक को जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुका है बहुत पहले ही। और हे भीष्म सुनो, अच्छे बुरे सभी कर्मों का जो दंड है उसका विधान अवश्य है। उसे आप ऐसे समझिए जैसे कि एक भौरा और लीद खाने वाला गुरबीला गोबर खाने वाला, दोनों का रूप रंग शक्ल समान होते हैं, परंतु देखिए कर्म अलग अलग हैं, फिर भी दंड मिलता है भौरे को भी और उस लीद खाने वाले गुरबीला को भी। कहने लगे वो किस तरह से? कि पहले हम भौरा को बताएंगे, वो अच्छे कर्म करता है तो वह दिन में खुशबू लेने के लिए एक फूल जो खिल जाते हैं, ऐसे फूल पर जाकर के बैठ जाता है। उस पुष्प की सुगंध के कारण उस पुष्प को छोड़ के नहीं जाता। उसको पता नहीं कि ये पुष्प क्या करने वाला है। जैसे ही सूर्यास्त होता है तो उसकी कली उस भौरे को ढक लेती हैं और उसमें वह बंद हो जाता है। अब उसका दम घुटने लगता है और उसमें घुट करके वह मर जाता है, लेकिन मरा ऐसी स्थान पर कि खुशबू में मरा है, आनंदमय मृत्यु हुई है उसकी। और अब देखिए बुरा कर्म करने वाला गुरबीला, बुरे कर्मों के कारण ही तो उसको गुरबीला गोबर खाने वाला कीड़ा बनाया गया। उसमें भी वो ये सोचता है कि मैं समस्त इस ढेर को खा जाऊंगा गोबर के को। वह खाता जाता है, लेकिन गोबर में इस तरह से बंद हो जाता है कि उसको फिर निकलने के लिए स्थान नहीं मिलता और वह बदबू युक्त स्थान पर मरता है। उसकी बुरे स्थान पर मृत्यु होती है, इसलिए उसकी दुर्गति होती है। तो अच्छे बुरे समस्त कर्मों का विधान है। अच्छे कर्म करने वाला अच्छी मृत्यु पाता है और बुरे कर्म करने वाला बुरी मृत्यु पाता है। पितामह, आपको इतना जरूर कह रहा हूँ, आपकी जो मृत्यु हुई है वो एक योद्धा की तरह हुई है, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि ये सर्प कहाँ गिरेगा और वो आपने जानबूझ के थूअर पर नहीं पटका था, वह आपने भला करने के लिए पटका, लेकिन बुरा हो गया। उसी का परिणाम है ये आपके सामने। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।